गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अलाउड द पैसिव यूथेनेशिया फॉर हर्षित राणा। आइए जान लेते हैं कि पूरा केस क्या है और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है। बात है 2013 की, जब हर्षित राणा बालकनी से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी हेड में इंजरीज आ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से इनके लिम्स जो हैं, बॉडी के पार्ट्स मूव नहीं करते। इस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशंस को कहा जाता है क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन समय बीतता जा रहा था, लेकिन ये सही नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से इनके जो फादर हैं ये अप्रोच करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इन 2024 ताकि इनको परमिशन मिल सके टू विड्रॉ द ट्रीटमेंट, लेकिन इनकी परमिशन रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर इनकी फैमिली फिर अप्रोच करती है हर्षित राणा की सुप्रीम कोर्ट ताकि परमिशन मिल सके फॉर द पैसिव यूथेनेशिया थ्रू द विड्रॉल ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इन मार्च 2026 इन अ केस हर्षित राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑथराइजेस द पैसिव यूथेनेशिया फॉर हर्षित राणा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो इलीगल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया लीगलाइज किया हुआ है बट अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, और ये भी कहा है राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21। अच्छा, ये जो जजमेंट है ये फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंडियाज पैसिव यूथेनेशिया फ्रेमवर्क डेवलप थ्रू द अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब यहाँ पर एक और मामला भी सामने आया है कि देखो, ये तो हर्षित राणा की केस है, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हो जो हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स अभी कोर्ट अप्रोच ना कर पाए हों। तो यहाँ पर अब इंडिया में एक तरीके से अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि क्लियर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर द पैसिव यूथेनेशिया, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है लेकिन वो सही नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत पेन सफ़र करना पड़ रहा है या इमोशंस से वो पेनफुल गुजर रहे हैं या फाइनेंशियली बर्डन उनको फेस करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, पैसिव यूथेनेशिया का ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, वो तो बात की बात है। यूथेनेशिया जो टर्म है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक के दो वर्ड से। पहला है यू, मतलब होता है गुड, थेनोस मतलब होता है डेथ, यानी कि गुड डेथ और जेंटिल और इजी डेथ। सपोज करते हैं कोई पर्सन है, उसको कोई डिजीज़ हुआ है या फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है। जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसका हो सकता है कि उसका कोई क्योर ही ना हो, या पर्टिकुलर पर्सन है उसको बहुत पेन हो रहा है, बहुत सफरिंग कर रहा है, तो वो ऑप्ट कर सकता है ऑप्शन फॉर द गुड डेथ। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है यूथेनेशिया। प्राइमरी अगर देखें, यूथेनेशिया कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरीज, दैट इज एक्टिव यूथेनेशिया एंड सेकंड इज पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है जब पर्सन को डेथ दिया जाता है थ्रू द लेथल इंजेक्शन। ओके, पैसिव यूथेनेशिया में यहाँ पे जो लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, सपोज करते हैं कोई पर्टिकुलर पेशेंट है वो ऑक्सीजन पे जिंदा है, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट या वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। ओके, तो उसको अगर विड्रॉ कर दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है पैसिव यूथेनेशिया। ओके, नाउ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज। वॉलेंट्री मतलब पेशेंट के कंसेंट से, नॉन वॉलेंट्री मतलब पेशेंट हो सकता है कि वो कंसेंट ना दे पाए, तो यहाँ पर हो सकता है उसका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर या उसके पेरेंट्स या पार्टनर, उससे कंसेंट लिया जा सके और यहाँ पे पेशेंट को यूथेनेशिया दिया जा सके। इनवॉलेंट्री मतलब होता है बिना कंसेंट के, और ये इलीगल होता है। नाउ हम देख लेते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इंडिया में रिलेटेड टू यूथेनेशिया। सबसे जो पहला केस है डेट इज़ अ मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 1987, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा राइट टू डाई इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, और यहां अलाउ किया कि जो भी पर्टिकुलर इल पर्सन है और दोज इन अ सीवियर पेन टू इन देयर लाइफ्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन द ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में इस पर्टिकुलर ओपिनियन को बदल दिया। कहा राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, और यहाँ एम्फेसाइज किया प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ को। नाउ टू इंपॉर्टेंट केसेस जो अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे, सबसे पहला है अरुणा सानूबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2011, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया ऑथराइज किया, यानी कि विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट बट अंडर द स्ट्रिक्ट लीगल एंड द मेडिकल सेफ गार्ड। अच्छा, ये भी कहा कि इवन फॉर द पेशेंट हु इज़ अनएबल टू गिव द कंसेंट, लेकिन वो भी फिर पैसिव यूथेनेशिया जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है डेट इज़ अ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018,
जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिव यूथनेशिया तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, पैसिव यूथनेशिया इज़ ओके। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ये फंडामेंटल राइट है थ्रू द अंडर द आर्टिकल नंबर 21। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट में इंडिया के लॉज क्या कहते हैं। देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है, डैट इज़ अ BNS 2023, वो प्रोहिबिट करता है एक्टिव यूथेनेशिया, और ये भी कहता है कि एनी इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ इज़ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101। अब देख लेते हैं कि इंडिया में प्रोसीजर क्या है पैसिव यूथेनेशिया का। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट इन द 2018 यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टिव्स दिए थे कि 2 स्टेज के मेडिकल रिव्यू होगा। सबसे पहला है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड एंड दूसरा है सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। नाउ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में इट इज़ फॉर्म बाय द हॉस्पिटल। It consists of the head of the treating department, at least 3 senior specialist doctors should be there, okay, जैसे कि जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एक्स्ट्रा, और जिनके पास 20 ईयर से का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ सेकेंडरी मेडिकल जो बोर्ड है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेडेड बाय द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विद द 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स। ओके, नाउ लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया बाय कीपिंग द बोथ द बोर्ड्स, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बोर्ड्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, जो स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस की, जो 20 ईयर्स, उसको रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया एंड सेटिंग द स्ट्रिक्ट 48 आवर्स डेडलाइन फॉर देयर ओपिनियन। अच्छा, सेकेंडरी बोर्ड वॉज ऑल्सो modified in this particular 2023 Supreme Court direction, okay, by replacing the Chief District Medical Officer as chairman with a nominee from a district medical officer, and both boards now consist of the 3 members each, okay। तो ये एक प्रोसीजर है इंडिया में। अगर पैसिव यूथनेशिया कोई पर्टिकुलर पेशेंट या उसका फैमिली मेम्बर ऑप्ट करता है तो उसको इस प्रोसीजर से गुजरना होगा, ओके। अच्छा, ग्लोबल एक्सपेक्ट देख लेते हैं यूथनेशिया में क्या है। देखो, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, यहाँ पे बोथ यूथनेशिया एंड द फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड दोनों अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशन ये परमिटेड है। अच्छा, स्विट्जरलैंड में क्या है, यहाँ पे असिस्टेड सुसाइड बाय नॉन फिजिशियन जो है वो भी परमिटेड है, बट प्रोहिबिट द एक्टिव यूथनेशिया। अच्छा, स्वीडन एंड फ्रांस में जैसे पैसिव यूथनेशिया है। इटली में यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट पर्टिकुलर पर्सन का, ओके। नाउ अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं टू लीगलाइज द यूथनेशिया। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिविजुअल पेशेंट का ये राइट है, ओके, वो खुद तय कर सके, ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, वो खुद ही डिसाइड कर सके उसको अपना ट्रीटमेंट आगे कैरी करवाना है कि नहीं करवाना है, ओके। हो सकता है कि कोई पर्सन है वो उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही हो, टॉलरेट ना कर पा रहा हो, ओके, तो इस वजह से वो ऑप्ट चाहे तो यूथनेशिया को ऑप्शन कर सकता है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लंबे समय से चल रहा है, जिसको पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन्स भी भाई उसको टॉलरेट करना पड़ रहा है, उसको बियर करना पड़ रहा है, ओके। और यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स का ये भी मानना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल्स का ये मानना है कि राइट टू चूज़ द यूथनेशिया बेस्ड ऑन द बॉडली ऑटोनॉमी, ये इंडिविजुअल पर्सन का अपना एक राइट है, ओके। नाउ कुछ लोगों का ओपिनियन है या आर्ग्यूमेंट है विच इज़ अगेंस्ट द लीगलाइज दिस यूथनेशिया। सबसे पहला है इथिकल एंड द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे माना जाता है जो लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ, ओके। और इसका जो रूट है इट इज़ द रिलीजियस एंड द कल्चरल एक्सपेक्ट, उसको इतनी जल्दी से लेने का अधिकार किसी को नहीं है, इवन द पर्सन को खुद भी अपनी लाइफ लेने का अधिकार नहीं है, ओके। नाउ अगर सपोज करते हैं लीगलाइज कर दिया यूथनेशिया तो उसको मतलब कि हो सकता है मिसयूज़ भी करा जा सके। हो सकता है कि जो एल्डरली पर्सन है, डिसेबल है या फाइनेंशियली जो डिपेंडेंट है, उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि भाई आप ऑप्शन लो भाई यूथनेशिया का, ओके। और हो सकता है कि यहाँ पर जो कंसेंट है वो हो सकता है उसमें भी डिफेक्ट आए, हो सकता है कि जो प्रोसीजर है सही से फॉलो भी ना हो सकता है कि प्रोसीजर स्लो हो सकता है कि प्रोसीजर जो पर्सन जो पर्टिकुलर जो बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे हो सकता है करप्शन हो, कुछ भी मतलब देयर आर द अदर रीजन्स और ऑल्सो, ओके। हो सकता है कि ये जो प्रोसीजर है बहुत ही मतलब कि बर्डन हो, बॉडी टफ भी हो सकता है, तो पर्टिकुलर सब पेशेंट्स के लिए वो मतलब कि इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स भी और क्रिएट हो सकती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द लीगलाइजेशन ऑफ द यूथनेशिया। आपका अपना क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।